नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन एबिलिटी यानी त्वरण योग्यता। इट इज़ द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड्स फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन और फ्रॉम लो स्पीड स्टेट। यह आराम की अवस्था, विराम की अवस्था यानी स्थिर अवस्था या कम गति की अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता यानी कम स्पीड से अधिक स्पीड प्राप्त करने की एक योग्यता है। जनरली स्प्रिंटर अचीव द मैक्सिमम स्पीड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 6 सेकेंड। यानी सामान्यतः जो तेज़ धावक होते हैं, जो स्प्रिंटर होते हैं, वो लगभग कम से कम 6 सेकंड के उपरांत यानी 6 सेकंड के अंदर अंदर अपनी जो उनकी स्पीड होती है, जो अधिकतम गति होती है, उसे प्राप्त कर लेते हैं। दिस एबिलिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, टेक्निक्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यह योग्यता मुख्य रूप से जो विस्फोटक शक्ति होती है, जो आपकी टेक्निक्स है, जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, उस पर डिपेंड करती है। दिस एबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यह योग्यता लगभग सभी गेमों में, स्पोर्ट्स के अंदर, इन विच मैक्सिमम स्पीड्स आर टू बी अचीव्ड क्विकली सच एज स्प्रिंट रेस, स्विमिंग, शॉर्ट डिस्टेंस, हॉकी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक etc. सभी खेल हेतु महत्वपूर्ण होती है और जिनमें अधिकतम गति शीघ्रता से प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जैसे आपका तेज़ गति से दौड़ना, तैराकी करना और हॉकी, फुटबॉल और जिम्नास्टिक आदि। इसमें यह योग्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है। थर्ड आपका मूवमेंट स्पीड, गतिविधि वेग। इट इज़ द एबिलिटी टू डू ए मूवमेंट्स इन मिनिमम टाइम्स। यह किसी गतिविधि को कम समय में निष्पादित करने की एक योग्यता होती है। इट डिपेंड्स अपॉन टेक्निक्स, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। यह टेक्निक यानी तकनीकी, विस्फोटक शक्ति, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी तथा समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं पर निर्भर करती है। इट प्ले ए विचुअल रोल इन बॉक्सिंग, रेसलिंग, थ्रोज, जंप्स, जिम्नास्टिक्स, टर्न्स इन स्विमिंग and in sprinting starts. It can be measured by the times taken to complete the movement. यह मुक्केबाजी, कुश्ती और जो है आपका थ्रो है, फेंकने है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस है या आपका हैमर है, इस तरह के जो गेम्स होते हैं, जंप वाले, जिम्नास्टिक, आपका स्विमिंग, तैराकी और स्प्रिंट दौड़ों के प्रारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस गतिविधि को, इस एक्टिविटी को पूर्ण करने हेतु जो समय लिया गया है उसके रूप में मापा जा सकता है, यानी पूर्ण करने हेतु लिए गए समय के रूप में मापा जा सकता है। लोकोमोटर एबिलिटी, इसे बोलते हैं गति क्षमता योग्यता। इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम्स और डिस्टेंस। यह अधिकतम समय अथवा दूरी तक अधिकतम गति बनाए रखने की एक योग्यता होती है। The ability is significant in only a few sports events such as 100 meter, 200 meter, 400 meter race, short sprints in track, cycling, speed, skating, swimming, hockey, फुटबॉल etc. जैसे यानी यह योग्यता केवल कुछ ऐसे इवेंट्स या स्पोर्ट्स के अंदर होती है, जैसे 100 मीटर रेस, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ों में, ट्रैक साइकिलिंग में, स्प्रिंट दौड़ों के दौरान और स्पीड स्केटिंग, तैराकी, हॉकी और फुटबॉल आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिफ्थ आपका स्पीड इंडोरेंस यानी गति सहन क्षमता। स्पीड इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स विद हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। गति सहन क्षमता उस गति पर थकान भरी परिस्थितियों पर और गतिविधि करने की योग्यता होती है, यानी जब हम थक जाते हैं उन परिस्थितियों में भी एक्टिविटी करने की एक योग्यता होती है। स्पीड एंड्योरेंस इज ए कॉम्प्लिकेटेड एबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एंड्योरेंस। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेक्निक, लोकल मस्कुलर एंड्योरेंस एंड लैक्टिक एसिड टॉलरेंस एबिलिटी। गति सहन क्षमता एक अत्यधिक जटिल योग्यता होती है, यानी बहुत टफ होती है, जो विस्फोटक शक्ति, गति सहन क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है। और यह टेक्निक स्थानीय जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होती हैं, सहन क्षमता तथा जो आपके लैक्टिक अम्ल को सहन करने की योग्यता पर निर्भर करती है।